सर √2। √2 ओके, देखते हैं। यस सर, √2। √2 बहुत अच्छा। चलो तो आराम से तो आ रहा है, मतलब सब रिवाइज करके बैठे हो। तो क्या तरीका सिखाया था आपको मैंने, ये बताओ। 4 के जो करीब है उसको ले लेंगे हम पहले, और के पास मतलब आगे टोटल पीछे। में 27 के पास कौन है? 28 सर। 28, वेरी गुड। 28 28 माइनस पाई, वेरी नाइस। तो ये हो जाएगा कॉसेक ऑफ, अलग अलग कर दोगे तो 7 पाई माइनस पाई बाई 4, सही है, आया ना? सर 7 Yes, पाई sir. माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। 7 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आते हैं, और माइनस करना मतलब क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉसेक पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, और पाई का मल्टीपल है तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, तो हेंस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 आ जाएगी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मतलब ये बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर था। इसके अलावा साइन के ग्राफ, सारे ग्राफ याद है? यस सर। Yes, sir. सारे ग्राफ पता होना चाहिए, उनकी डोमेन, उनकी रेंज खासकर पता होना चाहिए। मैंने क्वेश्चंस भी आपको कराए थे, कैसे डोमेन, कैसे रेंज वगैरह हम ट्राई करते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको फॉर्मूलाज वगैरह स्टार्ट करे थे। सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला हमने कवर कर लिए थे, राइट? तो उसकी मदद से हमने ये देखा था, अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन किए थे। एक तो हमने ये देखा था कि कैसे बचे हुए एंगल, जैसे सपोज 75 डिग्री वगैरह कुछ निकालना हो, और कुछ क्वेश्चंस मैंने और एक्स्ट्रा भी कराए थे आपको, 1080 डिग्री, 10 डिग्री और 70 डिग्री पे क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो ये सारा हमने वहां पे उस वक्त कवर कर लिया था। इसके अलावा जो अगला फॉर्मूला आपको बताया गया होगा वो साइन सी प्लस साइन डी का बताया होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये वाला फॉर्मूला बताए गए होंगे, राइट? आया ना? फॉर्मूलेस तो याद है कि नहीं आपको सबको? यस ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूले याद है? यस सर। ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूले खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होते, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आपको हमेशा याद रखना है। जैसे साइन ऑफ 2x, तो साइन 2x का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? साइन है Sin 2. 2 sin 2 x sin A cos. इंटू cos x, वेरी नाइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डबल एंगल है वो उसके हाफ में कन्वर्ट हो रहा है। तो कभी भी आपको अगर डबल एंगल को हाफ में कन्वर्ट करना हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल x है, और मेरे को आंसर क्या मिल रहा है, ट्वाइस ऑफ sin x इंटू cos x। इसी में cos x का भी एक फॉर्मूला होता था, cos 2x का बताओ? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। वेरी गुड, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसी को मॉडिफाई करके दो तरीके से और लिखा गया होगा, 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस sin स्क्वायर। वेरी गुड, तो ये cos 2x का फॉर्मूला है। तो लेकिन इसमें से हम इसको इस फॉर्मेट से ज्यादा किसी और फॉर्मेट में ज्यादा यूज करते, तो वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो बेसिकली हाँ, ये -1 इधर आ जाएगा, वेरी नाइस। ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1। तो बेसिकली मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x को मैं एक तरीके से और क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos 2x। और ये माइनस ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x। ठीक है, तो ये दो तरीके भी आपको हमेशा याद रखना है। इसको कैसे याद रखोगे, उल्टा सीधा दोनों याद रखना है। मतलब अगर मैं बोलूं 1 प्लस cos 2x, मैंने जैसे ही बोला 1 प्लस cos 2x, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर x। 2 cos स्क्वायर x, वेरी नाइस। 1 प्लस cos 2x, 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x, 2 sin square x। 2 sin स्क्वायर x, वेरी गुड। चलिए, तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद है। और इसी में 10 का, tan 2x का, सर 2 tan थीटा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस sin स्क्वायर x। वेरी गुड, 1 माइनस tan स्क्वायर x। साइन का एक और 10 के टर्म्स में एक और फॉर्मूला था sin 2x का ही, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस sin स्क्वायर x। वेरी गुड, 2 tan x अपॉन में, यहाँ पे माइनस होता था, यहाँ पे क्या रहता था, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x, वेरी नाइस। तो ये फॉर्मूले तो एकदम आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। 3 एंगल वाले फॉर्मूला अप्लाई करें, sin थीटा 3 थीटा cos 3 थीटा वाले फॉर्मूले है ना? नो सर वो नहीं बताए थे, चलो देख लो। नो सर। तो साइन, जैसे यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूला है, वैसे यहाँ पे sin 3x का भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको अच्छे से याद रखना है, और cos 3x का एक फॉर्मूला होता है। ये 3x को अगर मुझे x में कन्वर्ट करना है, अगर 3 टाइम्स एंगल x है और इस एंगल को मुझे इसका 1/3 निकालना, मतलब x टाइम्स में कन्वर्ट करना है, या फिर कभी भी आपको 3x या sin क्यूब में कुछ ऐसा फॉर्मूला है तो आप ये वाले फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो sin 3x का फॉर्मूला होता है, लिख लो याद नहीं हो तो, 3 sin x माइनस ऑफ 4 sin क्यूब x, ये sin 3x का फॉर्मूला है। लिख लो सब लोग बच्चों, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। और cos 3x का भी इसी तरह से होता है, बस यहाँ पे क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है और sin की जगह cos से लगा देना है।
इसको क्या कर देना, उल्टा और साइन की जगह लगा देना कॉस, तो ये हो जाएगा 4, पहले आ जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे क्लियरली कि यहाँ पे 3x जो एंगल है वो कन्वर्ट हो रहा है x में, यहाँ पे भी x में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे भी x में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे भी 3x एंगल आपको कन्वर्ट हो गया x में, यहाँ पे भी x में, यहाँ पे भी x में। तो ये दो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्या है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं इस सर एक फॉर्मूला पे। क्वेश्चन था, हाँ बोलो। एट द एंड ऑफ क्लास बता देना सर। ठीक है ठीक है, आप मुझे पूछ लेना क्लास के एंड में, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखो ये फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस माइनस कॉस 2x का, इसी से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं, तो ध्यान से उसको अटेम्प्ट करना। चलिए देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 2। सर ये वाला कराया था सर। करा दिया? पर सर समझ में नहीं आया था सर ये। सर पता नहीं इसका सर ये वाला क्या आंसर या फिर cos। सर 2 2 cos cos x। सर इसका आंसर बोल तो था। Sir, 2 cos theta. 2 क्या आ रहा था cos इसका? theta. 2 cos थीटा। ठीक है, इसका आंसर Yes, sir, 2 2 cos थीटा cos आएगा। theta. वेरी गुड। ठीक है, बट तो सर समझ में नहीं आया था सर। देखो अब आ जाएगा शायद। यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई, 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिखते हो, बोलो? हाँ, 1 प्लस कॉस 2x 2 cos स्क्वायर x। वेरी नाइस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब जो डबल एंगल है वो 2x का जो एंगल है उसके हाफ एंगल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 2x कन्वर्ट हो रहा है x में। तो सेम काम अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, 2 अगर कॉमन ले लूँ यहाँ से, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है कि ये जो फॉर्मूला डायरेक्ट दिख रहा है आपको, तो बाकी चीज सब ऐसी कैसी रहेगी, बाकी चीजें ऐसी कैसी रखी मैंने, बस अंदर से यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस 8 थीटा, 1 प्लस कॉस 8 थीटा। तो डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, क्या है डबल एंगल फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब अगर यहाँ पे 2x है तो इसका हाफ एंगल में कन्वर्ट, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस 8 थीटा को किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो? 2 cos x 2 square. कॉस स्क्वायर, बोलो 8 X. 4 theta. 8 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, 4 थीटा। वेरी गुड, 8 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, 4 थीटा। अब देखो ये रूट में, तो रूट में 2 और 2 रूट के बाहर आके 2 बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर भी रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा, कॉस 4 थीटा। क्या तक समझ में आया? एक बार रिपीट प्लीज। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था, 2 कॉमन लिया, क्या लिया, 2 कॉमन। 1 प्लस कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब 2x कन्वर्ट हो जाता है x में, तो 8 थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 थीटा का हाफ आया ना। 8 थीटा का हाफ कितना होता है, 4 थीटा। तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली, इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 2, तो ऐसा कैसा, ये जो 1 प्लस कॉस 8 थीटा है, 1 प्लस कॉस 8 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 4। अब स्क्वायर रूट के बाहर क्वांटिटी आएगी, स्क्वायर रूट के बाहर ये टर्म्स आ जाएगी, तो देखो बाकी चीजें ऐसी कैसी, 2 ऐसा कैसा, √2 ऐसा कैसा, और ये बाहर आके देखो 2 2 बाहर आके 1 2 बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बाहर आके कॉस बन जाएगा, है ना। खैर यहाँ पे मॉड लगना चाहिए था, लेकिन खैर क्वेश्चन में हमको इतना डिटेल दिया नहीं, इसलिए फिलहाल हम उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? अगेन 2 वापस कॉमन लोगे, अगेन क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा बचेगा, है ना। बोलो, इसमें से 2 को वापस कॉमन लोगे, क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। अगेन 4 थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 थीटा में, उसके हाफ एंगल फॉर्मूले में। 2 मतलब theta. यही वाला फॉर्मूला बार बार लगता जाएगा एंड तक, मतलब यही फॉर्मूला आपका लगता जाएगा। यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम, यहाँ पे जो ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक्स में, मतलब जो भी एंगल है उसका हाफ यहाँ पे कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, हाफ। तो 8 थीटा कन्वर्ट हो गया किसमें, 4 थीटा में। 4 थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 थीटा में। फिर 2 थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा में। फाइनली आंसर आपका थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, इसको एक बार और ट्राई कर लेना, अब हो जाएगा ये, आई थिंक अब आपको तकलीफ नहीं आएगी। बस ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सर ये कोई ऐसे ही नहीं, क्वेश्चन हमारा जो संडे को टेस्ट हुआ था उसमें भी आया था, शायद यही आया था सेम। आया था क्या? अच्छा अच्छा हाँ सर आया था सर, यही क्वेश्चन भी यही था, वैल्यू भी यही थी सर। अच्छा, वेरी गुड। ये एक्चुअली PYQ है, इसलिए आ गया होगा शायद। ठीक है, लेकिन अब आपको तरीका समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना था? यस सर आ गया। यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
सर आप ना सर से वो वाली पीडीएफ लेके भेज देना सर, जो उन्होंने 2 लेक्चर में कराई है लाइन। अच्छा, वो उन्होंने भेजी नहीं थी, ठीक है। वो शायद एक बार आप बिटली लिंक पे देख लेना, शायद वहां पे अपलोडेड हो गई होगी लेक्चर सर किसके नोट्स। लिंक पे, आपके? हाँ, मेरे इस पे। ठीक है सर। हाँ, मेरे बिटली लिंक पे चल जाएगा तो वहां पे आपको शायद मिल जाएगा। अच्छा, आपको ये फॉर्मूला याद है, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी वाले? हाँ है ना? हाँ सर जी याद है। कैसे याद है? याद है, ओके चलो। और टू साइन ए साइन बी टू कॉस ए कॉस बी, यस सर ये भी यस याद है। सर याद है। याद है, ठीक है। चलिए, तो एक बेसिक क्वेश्चन और करते हैं, ट्राई करो चलो इसको। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 70 डिग्री इनटू साइन 50 डिग्री माइनस कॉस 85 डिग्री इनटू कॉस 65 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 70 साइन 50 माइनस कॉस 85 कॉस 65। चार ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं, तब तक आप ट्राई करो। √3 + 1/4, √3 - 1/4, माइनस √3 + 1/4, और माइनस टाइम्स ऑफ √3 + 1/4। तो आपको इस क्वेश्चन को देख के क्या मन में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? बताओ, कौन से फॉर्मूले के अंदर दिमाग में आ रहा है कि कौन सा अप्लाई कर सकते हैं? सर जो फॉर्मूला नहीं था। सर 2 साइन ए साइन बी और 2 कॉस बी। दो साइन प्रोडक्ट में, दो कॉस प्रोडक्ट में, तो आप ऑफ कोर्स ये वाला फॉर्मूला अप्लाई, टू नहीं है तो टू हाफ मल्टीप्लाई ना, कर तो देंगे, यहाँ पे हाफ और फॉर्मूला 2। अप्लाई कर रहा हूँ। चलो अप्लाई करो आप लोग भी। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देना, 2 साइन ए साइन बी और 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, और देखो उससे क्या सिंप्लीफाई हो रहा है। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि पूरा आंसर साइन में आ रहा है, पूरा आंसर साइन में आ रहा है, मतलब इधर कौन होगा? कॉस होगा, क्योंकि ये अकेला अकेला आता है। और पूरा आंसर कॉस में, तो भी इधर क्या होगा? कॉस होगा, क्योंकि साइन जो होता है वो साइन कॉस साथ में चलते हैं, लेकिन कॉस और कॉस वाला क्या क्या रहता है? वो कॉस अकेला अकेला, साइन अकेला अकेला। तो यहाँ पे साइन साइन साथ अकेले साथ में आ रहे हैं, कॉस कॉस अलग है, साइन कॉस मिक्स में नहीं, मतलब इधर आंसर मेरा किस में आएगा? कॉस में आएगा। याद आ रहा है? तो इसका फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? देखो, इसका बेसिक फॉर्मूला तो दोनों आंसर कॉस में, तो इधर भी कॉस में क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ बेसिक a + b प्लस कॉस ऑफ a - b। जैसे कॉस ऑफ a + b का हमने नॉर्मल फॉर्मूला सीखा था, इधर पूरा साइन में, तो इधर आंसर आपका कॉस में आएगा, लेकिन उल्टा आएगा। तो पहले क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ a - b माइनस कॉस ऑफ a + b। साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले याद रखने का यही तरीका था, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, तरीका भी आप कोई भी अपना, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये अगर फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे तो हमारा ये जो रिलेशन हो जाएगा, हाफ कॉमन 2 साइन ए साइन में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, कॉस ऑफ a - b, a - b करोगे तो 20 डिग्री, माइनस कॉस ऑफ a + सर b आपकी स्क्रीन लैग हो रही है। स्क्रीन लैग हो रही है? नो सर, क्लियर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। क्लियर है क्या? अच्छा अच्छा, एक बार वापस अपने एंड पे चेक करना बेटा। यहाँ पे अगले वाले फॉर्म में कॉस ऑफ a + b, तो कॉस ऑफ a + b करोगे तो 85 + 65 कितना हो जाएगा? बताओ। 150 आई थिंक, देखो चेक करो, है ना? प्लस कॉस ऑफ a - b करोगे तो 20 डिग्री। सर हाँ बोलो। तो जो साइन एक्स डॉट साइन वाई का होता है उसमें -2 होता है +2 होता है? कहाँ पे? सर जो 2 साइन ए साइन बी है सर, उसके 2 के साथ माइनस होता है प्लस होता है? फर्स्ट वाले फॉर्मूला में -2 साइन ए साइन बी होता है शायद। नहीं, तो वो माइनस उधर भेज दो ना। तो मैंने तो बेसिक फॉर्मूला लिखा 2 साइन ए साइन बी का। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ऑफ a - b माइनस कॉस ऑफ a + b। ठीक है। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे फटाफट सिंप्लीफाई कर लो। क्लियरली आप देखोगे यहाँ पे माइनस है, तो ये cos 20 और cos 20 तो कैंसिल आउट हो गया। आपके पास दो ही टर्म बची, माइनस बाहर कॉमन ले लोगे तो अंदर दो टर्म बचेगी, cos ऑफ 120 डिग्री प्लस cos ऑफ 150 डिग्री। क्या 120 और 150 हम निकाल सकते हैं? हाँ है ना? यस सर। 120 ब्रेक करोगे, बताओ। सर -2। सर नहीं नहीं, माइनस ब्रेक -30
90 प्लस 30 कर सकते हो, 180 माइनस 60 कर सकते हो, कोई भी मर्जी करो, तो 90 प्लस Yes, 30 डिग्री। और 150 को कैसे ब्रेक करोगे? sir. 90 plus 60 degree. ओके 90 प्लस 60 ब्रेक कर दो, ठीक है। 90 आ रहा है 90 आ रहा है तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. यह जाएगा -1/2 बाहर कॉमन, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो इसको लिख देंगे साइन 30। अब प्लस या माइनस आप बताओ कौन सा Minus. क्वाड्रेंट? Sir, minus second हाँ quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस। अगेन यहाँ पे भी साइन ऑफ 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ठीक है। अब ये एक माइनस पहले से था, एक माइनस अंदर है, ये माइनस अंदर जाके पूरा क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा 1/2 साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, है ना? बोलो क्या यहाँ तक समझ में आया? यस। अब बस Yes, सिंपली वैल्यू पुट अप sir. कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, √3 + 1/, कितना आएगा √3 बताओ? plus 1/4. √3 + 1/4। सर मेरा आंसर आसपास आया था। हाँ मतलब यही है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है आपको, अल्टीमेटली चारों नहीं ऑप्शन सर, में जो मतलब अंतर था वो मैं प्लस माइनस के था। आपका मेरे से पहले आ गया। ओके ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। और कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो सर। ठीक है चलिए, इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड एक फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखना है, बहुत सी बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस में कुछ अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में वो काम आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट इसको याद रखना, चाहो तो आप खुद से डिराइव भी कर सकते हो। सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लो इसको, शायद आपको लिखवा दिए होंगे, अगर नहीं लिखवाए होंगे तो वापस लिख लेना। Yes, sir. ये 60 minus theta 60 plus theta वाले वो. हाँ हाँ वो लिखवा दिए थे क्या? Yes sir, वो लिखवा दिए थे. ठीक है सर, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? Sir, sin 3 theta by 4. वेरी गुड। और कॉस में भी सेम, कॉस 3 थीटा बाय 4, 10 का आएगा तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो Yes, 1/4 कट जाएगा, तो उसमें सिर्फ क्या आएगा tan 3 थीटा, हाँ है ना? Yes, sir. 10 तो ये 3. रिजल्ट Yes, आपको याद yes. रखना है, तो ये ध्यान रखना। और इसके अलावा जब भी आपको ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि ट्राइंगल बोल दिया गया इनर ट्राइंगल एबीसी साइन वगैरह, तो वहां पे आप ध्यान रखना ट्राइंगल एबीसी जैसे ही बोला तो a + b + c = पाई, उसका यूज कर लेना। क्लियर सर है? एक बार बता दो प्लीज। ठीक है, कौन सा वाला बताऊं? सर यही। ये साइन 60 वाला, यस। ठीक, लिख लो। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, शायद सर ने बता दिए ऑलरेडी। साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा, ये तीन इस तरह से अगर प्रोडक्ट में आते हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है आपके पास 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। सेम होगा कॉस में भी, सेम होगा टेन में भी, बस 10 में 1/4 नहीं आएगा, 10 में 1/4 नहीं आएगा। क्लियर है? सर ओके चलिए, इस पे क्वेश्चन कर लिया था आपने? यस सर। ठीक है ओके। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में दिक्कत थी क्या? Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा सा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं, कुछ बेसिक से जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा इसका तरीका क्या होता है, और डेरिवेशन वाइज भी अगर हम जाएंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है चलिए, ट्राई करते हैं कुछ एक एक करके सॉल्व करने की। सबसे पहले मान लीजिए मुझे जनरल सॉल्यूशन डिराइव, बेसिकली अब क्या देखो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो टॉपिक है ये पूरा अपने आप में नया टॉपिक है, इसमें हम करते क्या पहले वो समझो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ध्यान से समझना, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, तो बेसिकली इसमें काम आपका ये होता है कि आप जो ट्रिग्नोमेट्री में एक इक्वेशन रहती है, इक्वेशन मतलब साइन कॉस टेन में कोई इक्वेशन आपस में, उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब वो वैल्यूज ऑफ एक्स जो उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। जैसे क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन मतलब क्या है, उसके रूट्स, तो ऐसी वैल्यू जो उसमें रखने पे उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, या फिर उसको वो क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन हो जाता है। लीनियर में हम ये देखते हैं कि कोई लीनियर इक्वेशन है तो एक्स की वो वैल्यू रखने पे जिसका उसका आंसर 0 आ जाए तो वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन। तो ये सब क्या है, सॉल्यूशंस है। इसी तरह से हमको ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनली आंसर क्या आएगा वो पता करना रहता है। ठीक है, तो इसके हमको 3 फॉर्मूले याद करवाए गए, साइन का, कॉस का और टेन का। वो फॉर्मूले का डेरिवेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो तरीका होता है, वो तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आपको लॉजिक भी पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कुछ छोटे से एग्जाम्पल के साथ।
ठीक है, तो मैं अगर मैं क्वेश्चन लिखूं कि फाइंड दी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2। ठीक है, आप सोचो, आप सब अभी एकदम नए फ्रेश से पढ़ रहे हो, ऐसा सोचना, कुछ भी पुराना याद मत रखो, एकदम न्यू से स्टार्टिंग करना है। तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता हूं कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल टू 1/2, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? 30 देंगे सर। हाँ, आप क्या बोलोगे हाँ, आप क्या बोलोगे कि x बेसिकली सॉल्यूशन मतलब x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, मतलब x की मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखूं ताकि इसका आंसर 1/2 डिग्री था। एक ने आपने बोला कि 30 डिग्री, क्या यही आंसर होगा अकेला? सर बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं ऑफ कोर्स। और क्या होगा बताओ? सर अगला सर 150 डिग्री 150 डिग्री, वेरी गुड। और 3 कितना बोलो? हाँ सही बता रहे थे। 120 का भी हो सकता सर 120 का होता है ना? 120 होगा क्या? हाँ सर। नो है। सर 90 प्लस 30 सर No, 9 sir. 10 90 प्लस थीटा ना? 390। सर वो तो cos 30 के इक्वल हो जाएगा ना 120 हाँ। डिग्री। 390, ठीक है। देखो ये आपने कुछ सॉल्यूशन बताया, लेकिन ये बहुत सारे सॉल्यूशन है, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो मुझे क्या करना है, अब इन सारे सॉल्यूशन को जनरल लिखना, जनरल टर्म्स में, मतलब एक जनरल सॉल्यूशन लिखना है। इसका क्या लिखना है? जनरल सॉल्यूशन। ये तो सब क्या हो गए? पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हो गए। नहीं, मुझे क्या चाहिए? जनरल। अब जनरल वर्ड आपने कहां पे यूज किया था? क्लास 10th में। 10th में यूज किया था एपी में। एपी की जनरल टर्म आप लिखते थे कि मान लो फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म क्या क्या लिखते थे? ए। सेकंड टर्म को आप क्या लिखते थे? ए प्लस डी। थर्ड टर्म को आप लिखते थे ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म आपकी हो जाती थी ए प्लस 3d। तो इसी तरह अगर मैं पूछूंगा इसकी जनरल टर्म मतलब कोई भी nth टर्म क्या होगी, तो आपने क्या आंसर दिया था? a प्लस n माइनस 1d, मतलब n के टर्म्स में हमने इसकी क्या लिख दी थी? जनरल टर्म। वैसे यहाँ पे इस इक्वेशन का sin x इक्वल टू 1/2 का बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब उन सारे सॉल्यूशन को मुझे एक सिंगल जनरल टर्म के टर्म्स में लिखना है, ताकि मैं n के अलग अलग वैल्यू रखते जाऊंगा, मुझे ये सारे सॉल्यूशंस क्या होंगे? मिलते जाएंगे। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इन सारे सॉल्यूशन को कंबाइन करके एक ऐसा जनरल सॉल्यूशन बनाना है, ताकि मैं n की अलग अलग वैल्यू रखता जाऊं, मुझे ये सारे सॉल्यूशन मिलते जाए। अब वो तरीका क्या होता है वो सोचते हैं, ठीक है, कैसे जनरल सॉल्यूशन बनाया जाए। अब देखो साइन थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सर फर्स्ट सेकंड फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, वेरी गुड, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। चलो इसको मैं डायग्रामेटिकली भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। साइन का आपको ग्राफ तो याद ही है, तो साइन का मान लो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का। ध्यान से देखना, ये अप्रोक्सीमेटली मैंने ग्राफ बना दिया। ये मान लो एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है, और ये जो ग्राफ है ये है ग्राफ आपका y इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, इधर भी जाता जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। ठीक है, अब 1/2 मुझे किसके लिए सॉल्यूशन निकालना है? 1/2 के लिए। तो 1/2 यहाँ पे कहीं आएगा, मुझे x की वो वैल्यू पता करनी जहां पे साइन 1/2 होगा। तो यहां से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ कर दूं, x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2, क्योंकि y की वैल्यू मुझे कितनी चाहिए? 1/2। तो यहाँ पे जहां जहां पे भी ये ग्राफ को कट करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज होगी वो सब इसके सॉल्यूशन होंगे। है ना? समझ में आ रहा है ना? ग्राफ के इन्हीं पॉइंट पे साइन की वैल्यू 1/2 आ रही है, बोलो। यस सर। ग्राफ के इन्हीं सारी पॉइंट्स पे, जैसे मान लो पॉइंट है ए, बी, सी, डी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आगे भी जाएंगे पीछे भी जाएंगे, जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन किसके हैं? y इक्वल टू साइन एक्स या फिर साइन एक्स इक्वल टू 1/2 के। मतलब यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स पे साइन की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है। y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो x है वो प्रिडिक्ट करना है, इसके करस्पॉन्डिंग जो x है वो मुझे क्या करना है? प्रिडिक्ट करना है। तो अभी मैंने क्या सीखा कि जो साइन होता है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कैसे कैसे आएंगे पहले वो देखो। सबसे पहला एंगल क्या आएगा? थीटा, जैसे कि यहाँ पे 30 डिग्री आपने बताया था। है ना? बोलो। सबसे पहले बेसिक एंगल क्या आएगा? थीटा आएगा, 30 डिग्री वाला। बोलो, आ रहा है समझ में? अब देखो यही एंगल वापस कब आएगा? कितना रोटेट करना पड़ेगा हमको? यही एंगल वापस कब आएगा? सर 2 and 2 पाई 2 पाई। पूरा सर्कल रोटेट करेंगे तभी तो जाके यहाँ पे वापस आएंगे। इसी Yes, पॉइंट पे sir, वापस कब sir, आएंगे? जब हम 0.5 पूरा, प्लस 30 डिग्री होगा। हाँ, जब हम पूरा रोटेट कर देंगे तो थीटा के टर्म्स में निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं जनरल सॉल्यूशन। तो पूरा थीटा रोटेट करूंगा तो जाके मैं वापस यहीं पे आऊंगा। है ना?
तो Yes, अगला sir. पहला बेसिक एंगल अगर थीटा हुआ तो अगला बेसिक एंगल क्या आएगा? थीटा प्लस 2 पाई। बोलो। Yes, sir. Yes, इसके sir. बाद मान लो यहाँ पे आ गए, वापिस अगर इस पे आना तो इसमें वापिस 2 पाई रोटेट करना पड़ेगा, एक सर्कल कंप्लीट रोटेट करना पड़ेगा, तो अगला एंगल कितना आ जाएगा? थीटा प्लस 4 पाई। Theta plus 4 by. ठीक है, ऐसा जाता जाएगा। तो यहाँ का अगर मैं जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहूँ, यहाँ का अगर मैं जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहूँ तो इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 2n पाई प्लस थीटा। है ना? Yes, sir. 2n पाई प्लस थीटा। जैसे यहाँ पे आपने बताया था, देखो 30 डिग्री और अगला 390 डिग्री। 390 मतलब 2 पाई प्लस 360 प्लस थीटा। है ना? ऐसे और एंगल जाते हैं 360 प्लस थीटा, तो 2n पाई प्लस थीटा करते करते मुझे यही वाला पॉइंट बार बार मिलता जाएगा। यहां तक समझ में आया? Yes, बोलो। sir. ठीक है। हाँ, अब दूसरा आपने मुझे ये बोला था कि सर साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है लेकिन सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में एंगल ले लेते हैं। तो ये मान लो वही एंगल जहां पे साइन की वैल्यू 1/2 आ रही है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उसका मान लो ये एक्यूट एंगल थीटा है, मान लो 30 डिग्री एक्यूट एंगल जो है वो थीटा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो एंगल आएगा ये कितना आएगा? पाई माइनस थीटा आएगा, Pi minus theta. है ना? ये कंप्लीट एंगल कितना होता है? पाई। ये कंप्लीट एंगल कितना होता है? पाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल कितना आएगा? पाई माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है वाली बात कि ये Yes, वाला sir. जो एंगल आएगा ये क्या आएगा? पाई माइनस थीटा। देखो, तो सबसे पहले थीटा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट एंगल कितना आएगा? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा मतलब वही, देखो 180 माइनस 30 डिग्री तो कितना आएगा? 150 आ जाएगा। सेकंड एंगल 180 माइनस 30 डिग्री, पाई माइनस थीटा। तो एक तो आपका क्या है? 2 पाई प्लस थीटा, और दूसरा क्या है? पाई माइनस थीटा। तो देखो कहने का मतलब क्या था कि कोई भी एंगल, जैसे मान लो एक सर्कल से वापस मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, यूनिट सर्कल मेथड जिसके बेसिस पे हमने सारी चीजें डिराइव करी थी, जो बेसिस था इस चैप्टर क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री का, उससे रिलेटेड हमने सारी चीजें देखी थी। तो उसी को अगर मैं यहाँ पे रिलेट करना चाहूँ तो देखो ध्यान से एक बार हो, एक यूनिट सर्कल बना रहा हूँ जिसका रेडियस है 1। अब बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या पता करना है कि साइन की वैल्यू 1/2, y इक्वल टू साइन एक्स, मतलब, और उसमें भी क्या पता करना है कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2 कहाँ पे होगा, मतलब x की किन किन वैल्यू पे साइन की वैल्यू 1/2 होगी। तो ये वैल्यू 1 है। साइन का मतलब, अच्छा मुझे ये बताओ, किसी भी एंगल थीटा पे उसका x कोऑर्डिनेट क्या देता था? cos theta, cos थीटा। वेरी गुड। उसका y कोऑर्डिनेट क्या देता था? Sin sin theta, sin थीटा। वेरी नाइस। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहीं पे जो अभी हम सीख रहे थे कि 1/2 देखना है, तो ये 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1/2। यही 1/2 एक और बार यहाँ पे भी आएगा, है ना? Yes, sir. इस एंगल पे भी आएगा। तो देखो पहला एक तो एंगल ये है, और दूसरा एंगल कौन सा है? ये वाला। दूसरा एंगल कौन सा है? ये वाला। तो एक एंगल ये हो गया पहला एंगल, तो पहला एंगल कौन सा है? 30 डिग्री। नेक्स्ट एंगल कौन सा आया? ये पूरा 180 होता है, 180 में से ये वापस छोटा एंगल था, देखो सिमेट्री से ये भी 30 होगा, है ना? yes, तो ये Yes, एंगल sir. कितना हो जाएगा? जैसा कि अभी मैंने सीखा है 180 माइनस 30। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसके आगे के एंगल अगर मैं बार बार लिखता जाऊंगा तो ये वाला एंगल मुझे बार बार कब मिलेगा? 2 पाई रोटेट करते टाइम। तो 30, फिर 2 पाई प्लस 30 डिग्री, फिर 4 पाई प्लस 30 डिग्री, फिर 6 पाई प्लस 30 डिग्री। तो उन सारे एंगल्स में मुझे ये वैल्यू हमेशा क्या मिलती जाएगी? 1/2 मिलती जाएगी। मतलब एक्स की इन सारी वैल्यू पे साइन की वैल्यू 1/2 होगा। तो यहाँ का जनरल सोल्यूशन मैंने क्या निकाला? 2n पाई प्लस 30 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? और Yes, sir. यहाँ का जनरल सॉल्यूशन निकालने की देखते हैं। तो पहला सॉल्यूशन आपका आया था पाई माइनस 30 डिग्री। पहला सॉल्यूशन कितना आया था? पाई माइनस 30 डिग्री। अब यही एंगल वापस कब आएगा? यही एंगल वापस कब आएगा? जब यहाँ से 2 पाई रोटेट कर देंगे, 3 pi minus theta, हाँ यहीं से 2 पाई रोटेट कर दूंगा तो यही एंगल वापस यहीं पे आ जाएगा। मतलब इसी में 2 पाई क्या कर दे? ऐड कर दे। तो 2 पाई इसमें ऐड कर दोगे तो यही एंगल अगला क्या आएगा? 3 पाई माइनस 30 डिग्री। फिर यही एंगल वापस कब आएगा? 5 5 पाई pi माइनस minus theta, 30 डिग्री। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? ऐसे जाता जाएगा। Yes, sir. तो बेसिकली यहाँ का जनरल सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा? 2n plus 2n 1 odd minus multiple pi of हाँ, minus 30. ऑड मल्टीपल ऑफ 2n पाई माइनस pi 30 डिग्री, minus theta, है ना? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस 30 डिग्री। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? दो चीजें, कि थीटा के साथ अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो पॉजिटिव थीटा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो नेगेटिव थीटा। लेकिन दोनों पाई के मल्टीपल से आ रहे हैं। यहाँ पे इवन मल्टीपल आ रहे हैं, यहाँ पे कौन से मल्टीपल आ रहे हैं? इवन। और इधर कौन से मल्टीपल आ रहे हैं? ऑड मल्टीपल आ रहे हैं। क्लियर है? बोलो। yes, तो उन्होंने देखो इसी चीज को जनरलाइज कैसे लिखा? इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल दोनों को कंबाइन करके अगर मैं लिखूं तो n पाई लिख सकता हूं। यहाँ Yes, इसमें sir. इवन मल्टीपल भी आ जाएंगे और ऑड मल्टीपल भी आ जाएंगे। अब इवन मल्टीपल के साथ क्या चाहिए? प्लस चाहिए। और ऑड मल्टीपल के साथ क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो उन्होंने इस चीज को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, -1 की पावर n इंटू थीटा।
-1 की पावर n इंटू थीटा। अब अगर मान लो n ऑड हुआ तो अपने आप ये नेगेटिव हो जाएगा, n अगर ऑड हुआ तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और n अगर इवन हुआ तो अपने आप ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। यही आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। सर n Yes, पाई sir. प्लस माइनस n 1 हो जाता। देखो यहाँ पे वही मैंने समझाया, एक बार वो वापस देख लो कि सपोज y इक्वल टू साइन थीटा का मुझे सॉल्यूशन पता करना था। इसका पता करना था y इक्वल टू साइन थीटा का सॉल्यूशन पता करना था, या फिर हमने जो एग्जांपल लिया था कि साइन x इक्वल टू 1/2, कि साइन x इक्वल टू 1/2 का सॉल्यूशन क्या होगा, या फिर इसको और ऐसे लिखो तो साइन x इक्वल टू अगर मान लो साइन y है तो यहाँ का सॉल्यूशन क्या होगा, x को y के टर्म्स में या फिर x को थीटा के टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, ये हमको पूछा था। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया कि देखो मान सबसे पहले तो एक्यूट एंगल थीटा, थीटा हमने क्या माना है, एक्यूट एंगल, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा उसको हमने थीटा मानते हैं। थीटा किसको मानते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल होता है उसको क्या मानते हैं, थीटा। तो हमारा आंसर किसके टर्म्स में आया, थीटा के टर्म्स में आया। हमारा आंसर किसके टर्म्स में आया, थीटा के टर्म्स। तो मैंने यहाँ पे क्या सीखा कि जो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला एंगल थीटा होता है। अब ये एंगल बार बार कब मिलेगा, जब इसमें 2 पाई ऐड करते जाओगे, 2 पाई इसमें ऐड करते जाओगे तो यही एंगल आपको बार बार मिलता जाएगा। तो यहाँ का जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया था, 2n पाई प्लस थीटा। यहाँ का जनरल सॉल्यूशन क्या आया था, 2n पाई प्लस थीटा। इधर जब मैं गया तो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन मेरे पास क्या आया था, पाई माइनस थीटा। पहला सॉल्यूशन मेरे पास क्या आया था, सेकंड क्वार्टर में पाई माइनस थीटा। अब यही सॉल्यूशन बार बार कब मिलता जाएगा, जब इसमें 2 पाई ऐड करेंगे। तो 2 पाई ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई माइनस थीटा। फिर 2 पाई ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 पाई माइनस थीटा। तो दो चीज हमने देखी कि ऑड मल्टीपल के साथ माइनस थीटा आ रहा है, इवन मल्टीपल के प्लस थीटा आ रहा है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो n को आप ऑड रखो, कोई भी ऑड नंबर रख लो, जैसे मान लो 5 रखा, तो 5 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 पाई आ जाएगा, यहाँ पे -1 की पावर 5 क्या आ जाएगा, -1 है ना। तो 5 पाई रखने पे कितना आ जाएगा, 5 पाई माइनस थीटा। कोई भी इवन नंबर रखोगे, सपोज रखा 8, तो क्या आ जाएगा, 8 पाई, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव ही रहता है, 8 पाई प्लस थीटा। तो क्या इसके अंदर सारे सॉल्यूशन आ गए, बोलो। यस आया लॉजिक समझ में। तो आपको अब से ध्यान रखना है कि अगर आपके पास साइन का जनरल सॉल्यूशन साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा कर दिया हुआ है, साइन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एक्यूट एंगल, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन, बेसिकली ऐसा सॉल्यूशन जो अलग अलग वैल्यू ऑफ एन हम रखते जाए उससे ये सारे के सारे आंसर आ जाए, उसको जनरलाइज अगर मैंने किया तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमने क्या डिराइव किया, बोलो, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, अभी डिराइव किया था, बोलो क्या आएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या है, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलो एक और हम कॉस के लिए करते हैं। कॉस के लिए अगर आप समझ जाओगे तो मतलब सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी, फिर आप tan के लिए खुद से करना। तो अगला जो सॉल्यूशन मुझे निकालना है cos x इक्वल टू cos थीटा के लिए, कि cos x इक्वल टू cos अगर थीटा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा ये प्रिडिक्ट करना है। थीटा के टर्म्स में इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा ये प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज cos x इक्वल टू लिया मैंने, कोई भी छोटा एग्जांपल 1/√2। तो cos x इक्वल टू अगर मैं 1/√2 लिख रहा हूं तो मैंने पूछा कि फाइंड सॉल्यूशंस, तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इसका क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन cos x इक्वल टू 1/√2। क्लियर है, बोलो, है ना? ठीक है, Yes, तो sir. इसका भी तरीका समझो बच्चों ध्यान से, एक बार तरीका समझ में आ जाएगा फिर इसका हम डेरिवेशन कर देंगे। एक सेकेंड, cos x इक्वल टू 1/√2, तो cos x की वैल्यू 1/√2 कहां पे होती है वो हमको देखना है। ठीक है, देखते हैं। तो 1/√2 सबसे पहले कहां पे आएगा, फर्स्ट और फर्स्ट और 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पे। वेरी गुड, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 45 डिग्री पे, वेरी नाइस। ये आपका आएगा फर्स्ट पहला एंगल, इसको अगर मान लो मैं थीटा बोल देता हूँ, 45 डिग्री को मैंने क्या बोला, एक्यूट एंगल को थीटा। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ यस सर, Yes, sir. आती है। ये मेरा सबसे पहले जो पहला सॉल्यूशन आएगा cos x इक्वल टू 1/2 45 डिग्री पे आएगा, मतलब ये यहाँ पे आएगा। अब इसी सॉल्यूशन को वापस ये कब आएगा, ये सेम सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2π+45 2 पाई प्लस 45, वेरी गुड, 2 पाई प्लस 45। यही वापस कब आएगा अगला, 4π+ थीटा 4 पाई प्लस थीटा, वेरी नाइस। ऐसे जाता जाएगा। तो मुझे इस क्वाड्रेंट का जो ये सॉल्यूशन है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ π + थीटा। वेरी गुड, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, वेरी नाइस। तो यहाँ का जनरल सॉल्यूशन ये आ गया। क्या एक बात क्लियर है, बोलो? Yes, sir.
ठीक है, इसके बाद आपने मुझे ये बोला कि सर फर्स्ट क्वार्टर में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन एक जगह और पॉजिटिव होता है कॉस। कहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है? फोर्थ में। तो सेम एंगल एक बार फोर्थ में भी आएगा, मतलब यही वैल्यू कहाँ पे आएगी? फोर्थ में भी आएगी। कहाँ पे आएगी? फोर्थ में। इसी एंगल नीचे माइनस नेगेटिव में। क्लियर है? बोलो। अब ये इस एंगल की वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो ये भी इसकी वैल्यू तो थीटा ही है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे थीटा रखना है। मुझे क्या रखना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका एंगल निकालते हैं। देखो यहां से स्टार्ट करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल आएगा। तो पहला एंगल आया थीटा, अगला एंगल ये जो मैंने बनाया, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये थीटा है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 पाई माइनस थीटा। वेरी गुड। पूरे सर्कल की वैल्यू थीटा होती है, उसमें से थीटा माइनस कर दूंगा तो ये एंगल मेरा कितना आ जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा। तो देखो यहाँ का पहले एंगल को मैं अलग अलग कलर से लिख देता हूँ। यहाँ का जो पहला एंगल आया था वो आया था थीटा आया था। यहाँ का सबसे पहला एंगल क्या आया था? थीटा आया था। और यहाँ का फोर्थ क्वाड्रेंट का पहला एंगल कितना आया? 2 पाई माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। वेरी गुड। अब बचे हुए आगे एंगल कैसे निकालेंगे? वापस इसमें क्या कर देंगे? 2 पाई ऐड करते जाएंगे। यस बोलो। सर। तो अगला एंगल बताओ क्या आएगा? 4 पाई माइनस 4 पाई माइनस थीटा। अगला एंगल 6 पाई माइनस थीटा। 6 पाई माइनस थीटा। ऐसे जाता जाएगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से? इवन मल्टीपल माइनस थीटा। इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा। अब इन दोनों को क्या करना है? कंबाइन करना है। अब इन दोनों को क्या करना है? कंबाइन, क्योंकि मुझे ओवरऑल जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो बताओ इन दोनों का कंबाइन सॉल्यूशन। इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा। हाँ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो आ रहा है, एक बार प्लस थीटा आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है? माइनस थीटा। तो दोनों कर देते तो प्लस माइनस थीटा। प्लस माइनस थीटा। इन दोनों का कंबाइन सॉल्यूशन, इसका और इसका कंबाइन सॉल्यूशन क्या आ गया? 2n पाई प्लस माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। ठीक है, तो अगेन यहाँ के इसका जो सॉल्यूशन मुझे निकालना था, अगर cos x इक्वल टू cos थीटा दिया हुआ, ध्यान से रखना, cos x इक्वल टू cos थीटा दिया हुआ, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम क्या लिख देंगे? x इक्वल टू 2n पाई, बोलो क्या आएगा? 2n पाई प्लस माइनस थीटा। माइनस थीटा। माइनस थीटा। वेरी गुड। 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ये cos का हो गया और ये साइन का हो गया। क्या ये दोनों समझ में आए? यस सर सर। अगर वो n की पावर सर इंटीजर होगी, मतलब माइनस में होगी, नेगेटिव में होगी, तब तो सर वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। क्या कह रहे हो? वापस समझाना। वापस क्या बोला आपने? सर अगर n की पावर, आपने कहा ना n की पावर इंटीजर से बिलोंग करता है। n बिलोंग्स टू पावर नहीं, n की वैल्यू इंटीजर हाँ। होगी। हाँ सर, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। और नेगेटिव होगा तो सर उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, जो कि मतलब पॉजिटिव ही आएगी। नहीं, नेगेटिव अगर आपका एंगल आ रहा है, इसका मतलब आप उसको डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ भी रखो आप, देखो घूमना है अपन को, ऐसे घूमो, नेगेटिव रखोगे तो उल्टा घूम के जाओगे, पॉजिटिव रखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमोगे, नेगेटिव रखोगे तो क्लॉकवाइज में घूमोगे, और कोई अंतर नहीं है। आना आपको अल्टीमेटली इसी पॉइंट पे, आना आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी पे है। चाहो तो आप ऐसे घूम के जाओ, देखो बी पे आने का एक और तरीका क्या है? ऐसे क्लॉकवाइज भी आ सकते हो। वापस ए पे आने का एक और तरीका क्या है? ऐसे क्लॉकवाइज घूम के ए पे आ जाओ, है ना। तो नेगेटिव एंगल बस यही शो करेगा कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, लेकिन आना है आपको कहाँ पे? ए और बी पे ही। बोलो, क्या ये बात समझ में आती है? यस सर, आराम यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, tan के लिए अब आप खुद से एक बार ट्राई करो, लिखो लिखो। मैं अगर देता हूं आपको tan x इक्वल टू, कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, √3। सोचो किस किस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, दोनों के लिए जनरल सॉल्यूशन लिखो। फाइन, पहले दोनों के लिए अलग अलग सॉल्यूशन लिखो, फिर दोनों को कंबाइन करके जनरल सॉल्यूशन लिखना। अच्छा, मुझे ये बता दो सिर्फ कि tan की वैल्यू √3 पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होती है? फर्स्ट थर्ड। फर्स्ट और फोर्थ में। वेरी गुड। तो पहला मान लो ये बना दिया, 60 डिग्री, और एक थर्ड में फर्स्ट में और थर्ड। सर वही आ रहा है। अच्छे से ट्राई करो। ये पहला एंगल आपका थीटा आएगा, सेकंड एंगल क्या आएगा? ये वाला, बताओ। जनरल सॉल्यूशन बता रहा है। हाँ, जनरल सॉल्यूशन बताओ। मुझे ये बताओ कि पहला इसका एंगल जनरल सॉल्यूशन सर n पाई प्लस पाई बाय 3 आएगा। ठीक है, मेरी बात ये सुनो कि फर्स्ट जो पहला क्वाड्रेंट में आपका एंगल थीटा आया, ये पहला एंगल था आपका। अगला एंगल जो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा वो क्या होगा? पाई प्लस थीटा। पाई प्लस पाई प्लस थीटा। वेरी गुड। अगला एंगल क्या होगा? पाई प्लस थीटा। तो दोनों के फर्स्ट एंगल अपन ने लिख दिया। इधर का फर्स्ट एंगल थीटा था फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और इधर का थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा? पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब करना कुछ नहीं, वही काम, 2 पाई ऐड करते जाएंगे, आगे के एंगल मिलते जाएंगे।
तो इसमें 2 पाई ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। प्लस थीटा अगला एंगल क्या आएगा 4 पाई प्लस थीटा। अगला एंगल क्या आएगा 6 पाई प्लस थीटा। तो इसका अगेन जनरल सॉल्यूशन वही सेम 2n पाई प्लस थीटा। यहाँ पे 2 पाई ऐड करते जाओ, तो 2 पाई ऐड करोगे तो क्या आएगा 3 3 पाई पाई प्लस प्लस थीटा। थीटा। फिर 2 पाई ऐड करोगे तो 5 क्या होगा पाई 5 पाई प्लस प्लस थीटा। सो ऑन जाता जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है ओड मल्टीपल ऑफ पाई थीटा। ऑड Odd मल्टीपल multiple of वेरी pi. गुड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा। तो बेसिकली दोनों में देखो ध्यान से, दोनों में क्या सेम ही है। यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई के साथ भी प्लस थीटा आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के साथ भी क्या आ रहा है प्लस थीटा, हाँ है ना। यस सर। मतलब थीटा का कैसा भी मल्टीपल हो, ऑड हो या इवन हो, दोनों के साथ प्लस थीटा आ रहा है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिख देंगे एन पाई, चाहे एन ऑड हो या इवन हो, एन पाई प्लस थीटा, थीटा एन पाई प्लस थीटा। क्लियर है। यस तो सर। फाइनली अब मैं तीनों के सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमारा था साइन एक्स इक्वल टू अगर साइन थीटा आता है, साइन एक्स इक्वल टू अगर साइन थीटा आता है, जिसका जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया था एक्स इक्वल टू, बताओ क्या आया था बोलो। एन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस एन प्लस थीटा इनटू थीटा। वेरी गुड। ये आपका पहला जनरल सॉल्यूशन हो गया साइन का। बस आपको ऐसे याद रखना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड कॉस का। ठीक है, तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा एक्स इक्वल टू एन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा। प्लस माइनस थीटा। वेरी गुड। ये आ गया आपका कॉस का, क्योंकि ये फर्स्ट में होता है फोर्थ में होता है। तो फर्स्ट में भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, फोर्थ में भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, फर्स्ट में प्लस थीटा, फोर्थ में माइनस थीटा, और लास्ट 10 एन मल्टीपल प्लस थीटा एन पाई प्लस थीटा। वेरी Plus गुड। theta. फर्स्ट में पाई और थर्ड में, तो दोनों ही केस में क्या होता है प्लस एन पाई प्लस थीटा। क्या समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको देखो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर मान लो अलग अलग क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेना है, अलग अलग क्वाड्रेंट में सेम एंगल को कैसे लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल अगर थीटा माना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल थीटा माना है, तो उसी पे सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कितना आ जाएगा पाई माइनस थीटा, और थर्ड में वही एंगल कितना आ जाएगा पाई प्लस, वही वैल्यू कितनी आएगी पाई प्लस थीटा, फोर्थ में कितना आएगा 2 पाई माइनस थीटा। हाँ है ना। देखो यहाँ पे हमने किया था फर्स्ट का थीटा, ठीक है, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा, फर्स्ट का थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। साइन के केस में भी फर्स्ट में क्वाड्रेंट में एंगल थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पाई माइनस थीटा। 10 में थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कितना आ जाता है पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कितना आ जाता है पाई प्लस थीटा। तो इनको चारों को मैंने लिख दिया, ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आगे जाके कुछ और चैप्टर्स में काम आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल थीटा है तो उसी वैल्यू पे सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या लेंगे पाई माइनस थीटा, थर्ड पे हम क्या लेंगे पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में क्या लेंगे 2 पाई माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आई। यस सर। चलिए ओके, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। अब देखो जनरल ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में एक चीज और होती है, कभी भी आपको जब सॉल्यूशंस निकालना हो या फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने हो, आपको बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको तो उसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी आपको मान लो साइन कॉस बहुत सारे अलग अलग चीजें की हुई, उन सबको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। सिंगल मतलब सबको या तो साइन में कन्वर्ट कर दो या पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर दो, इस तरह की कोशिश करना ताकि आपका आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। देखो व्हाट आर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of cos of 2 theta equal to √3/2 in the interval 0 से 2 पाई। अच्छा इसके पहले मुझे एक बेसिक क्वेश्चन बता दो, पहले वो ट्राई कर लो। एक सेकेंड, इसको ट्राई करना है, 1 मिनट। उसके पहले मुझे बताओ, अगर मान लो आपको ऐसा दिया हो कि फाइंड दिस प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ 2 cos x, या फिर जनरल सॉल्यूशन 2 cos x -1 = 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा।
सर 2n पाई + -π/6। हाँ, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? 2n पाई ± थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पे? पहले बेसिक थीटा निकाल लेते। थीटा कैसे निकालोगे इसको? अगर आप सिंप्लीफाई करके सर लिखोगे तो क्या आएगा? cos 6 = 1/2 हो cos जाएगा। हाँ, x cos x = 1/2। अब इसको भी cos थीटा के टर्म्स में लिखना है, तो 1/2 सबसे पहले कहाँ पे आता है? सा- 60 पे आता है। 60 पे। 60, तो π/3। तो ये वही फॉर्मूला के cos x = cos थीटा। थीटा की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे? बोलो। π/3। π/3। फॉर्मूले में बस थीटा की जगह क्या लग देंगे? π/3। क्या है? सबको आता है बेसिक अप्लाई करना? तो ये आपका क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन। ये आपका क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन। इसी में अगर मैं बोलता प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या पता करते? 0 से 2 पाई n की वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना? मतलब अगर ये इक्वेशन याद है तो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। हाँ बिल्कुल, आपको जहां जिस भी इंटरवल में वैल्यू पूछी है n की वैल्यू रखते जाओ और वैल्यू निकालते जाओ। ओके सर, थैंक यू। चलो, अब 0 से 2 पाई में थीटा की अगर थीटा 0 से 2 पाई में, तो थीटा की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वो बताओ। सर 30 और -30। 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में -30 नहीं आएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे मैंने आपको कि 0 से 2 पाई में इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। 4 ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। 1 2 4 6। 0 से लेके 2 पाई में cos 2 थीटा = √3/2 के कितने सॉल्यूशन होंगे? मतलब थीटा की कितनी वैल्यूज होगी 0 से 2 पाई में जिसपे cos ऑफ 2 थीटा √3/2 है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सर 2। अच्छा तो सोचो, आराम से सोचो। हो गया? बोलो बच्चों। यस सर। क्या आंसर आया? बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए? सर 2। तो 2 आए। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे थीटा के बारे में पूछा था मैंने आपको, 2 थीटा के बारे में। थीटा की कितनी वैल्यू आ रही 0 से 2 पाई में? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ध्यान से देखो। ठीक है, अब तरीका सीखना आप कैसे इन क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। सबसे पहले हमको क्या गिवन है? cos 2 थीटा = √3/2। तो cos 2 थीटा = √3/2, इसको लिखने का एक और तरीका क्या होगा? cos 2 12 थीटा theta में cos 30। minus 12. 30 डिग्री। 30 मतलब π/6, हम रेडियन में रखेंगे। यस सर, ओके क्लियर है सर। यहाँ तक? अब cos थीटा, अब ये आपका एक वो हो गया जनरल टाइप में। अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो बताओ जनरल सॉल्यूशन क्या आता है? बताओ क्या आता है जनरल सॉल्यूशन? x = सर 2n पाई ± π/6। 2n पाई ± थीटा, ये होता है जनरल सॉल्यूशन। अब यस x सर। की जगह, अब इधर x की जगह क्या आ जाएगा? 2 थीटा। और थीटा की यस जगह क्या आ सर। जाएगा? π/6, है ना? यस सर। क्या ये बात सबको समझ में आती है? x की जगह 2 थीटा और थीटा की जगह π/6, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? x मतलब 2 थीटा = 2n पाई ± π/6। क्लियर है यहाँ तक? Yes, जी sir. अब मुझे सर। मुझे ये पता करना है कि थीटा की कितनी वैल्यू है 0 से लेके 2 पाई में, 0 से लेके 360 डिग्री में, जो इसको सेटिस्फाई करे। अब 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। एक सेकेंड,
2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा पूरे के साथ, तो आपके पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, थीटा इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे n pi plus minus pi by 12. पाई बाय 12, वेरी गुड, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 12। अब मुझे ये देखना है कि n की कितनी वैल्यू रखते रखते कि आंसर मेरा 0 से 2 पाई में आएगा, आंसर मेरा 0 से 2 पाई में आएगा। चलिए n की वैल्यू रख के देखते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे, Sir, 1 1 से पहले 0. 0 रखोगे, 1 से पहले क्या रखोगे 0, अब 0 रखोगे जैसे ही तो ये तो 0 हो जाएगा, अब आएगा प्लस माइनस पाई बाय 12, तो प्लस माइनस में कौन सा 15. लेंगे, तो Sir, प्लस plus वाला लेंगे, 15. तो पाई बाय 12 ले लिया, है ना। Yes, sir. Yes, sir. n को लिया आपने मान लो 1, अगला n को क्या लिया 1, तो एक सॉल्यूशन तो n को 0 रखने पे आ गया, एक आ गया। अब n को 1 रखते तो 1 रखोगे तो क्या आएगा n पाई, मतलब 1 रख दिया तो हो जाएगा एक पाई प्लस माइनस प्लस माइनस 2। पाई बाय 2। तो क्या दोनों लेंगे कोई एक लेंगे, सर दोनों की वैल्यू जो होगी वो 0 से 2 पाई के बीच में आएगी. हाँ दोनों की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में आएंगे तो हम दोनों सॉल्यूशन ले लेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों मेरे 0 से 2 पाई में लाई कर रहे हैं। ये मेरा कितना आ जाएगा 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाय 12, ये मेरा कितना आ जाएगा 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाय 12, हाँ है ना। यस सर. यहाँ से हमारे पास 3 सॉल्यूशन आ गए, यहाँ तक हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ गए 3। आगे और चेक कर लेते हैं क्या इसके आगे भी और मुझे मिल रहा है क्या, तो इसके आगे भी चेक करने के लिए n को अब रखा, पहले 2 0 रखा फिर 1 रखा, अब रखते हैं n को 2। सर 2. जैसे 2 रखोगे तो यहाँ पे एक आएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 12, एक 2 पाई माइनस पाई बाय 2, तो 2 पाई प्लस माइनस पाई वाला करूंगा लेंगे. तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे कौन सा लेना पड़ेगा माइनस वाला, है ना, बोलो। सर टोटल 4 सॉल्यूशन हो गए ना हाँ इसके. तो टोटल 4, यही हमको आंसर पहले देना चाहिए था। तो आपका आंसर कितना है 24 माइनस 1 23 पाई बाय 12, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 4, 2 नहीं आएगा इसका आंसर, क्या आएगा 4 आएगा। सर आंसर सही था, बस दुगना करना था. आंसर कहाँ से सही हो जाएगा, 2 और 4 में बहुत अंतर होता है, दुगना क्या होता है, ये समझ में आया। थोड़ा सा नहीं है, कहाँ पे नहीं आया बताओ, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर सबसे पहले इसको ये लिख दिया, फिर इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया, क्या निकाला जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा के टर्म्स में मैंने जनरल सॉल्यूशन, 2 थीटा का अगर वैल्यू ये है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब मेरे को क्वेश्चन में बोला कि थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई में निकालने, थीटा जो है वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में, तो 0 से लेके 2 पाई के बीच में कितनी वैल्यू ऑफ थीटा इसको सेटिस्फाई कर रही है, 0 से 2 पाई में कितने एंगल इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 0 से 2 पाई में एंगल निकाला तो एक बार एन को 0 रखा तो एक वैल्यू आ गई, क्योंकि पॉजिटिव रखना है। 0 रखने पे यहाँ पे आएगा प्लस माइनस पाई बाय 12, तो मुझे कौन सा लेना है प्लस पाई बाय 12। फिर n को 1 रखा, तो 2 वैल्यू है, ये दोनों के दोनों 0 से 2 पाई में लाई करे तो ये दोनों अलाउड होगी। n को 2 रखने पे एक वैल्यू आएगी 2 पाई प्लस पाई बाय 12, तो वो 2 पाई से ज्यादा हो जाएगी, उसको नहीं लेंगे। दूसरी वैल्यू 2 पाई माइनस 12, तो ये 2 पाई से कम होगी तो इसको ले लेंगे। तो टोटल मिला के 1 2 3 4 सॉल्यूशन है। क्या आप समझ में आया। यस सर। सर ये n की पावर हम माइनस में क्यों ले सकते क्वेश्चन में बोला था 0 से 2 पाई में, हैं? हाँ सर समझिए समझिए सर। तो हम नेगेटिव क्यों लेंगे, ठीक। तो आई थिंक यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बेस्ड, तो प्रॉपर्ली इसको एक एक करके सॉल्व करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. चलिए अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में क्वेश्चन लगाते हैं कि कैसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करना है। लिखो सॉल्व। अब एक ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन आपको मैं दे रहा हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। तो बेसिकली आपको इसका सॉल्यूशन निकालना, मतलब थीटा की वो वैल्यू निकालनी जो यहाँ पे रखें ताकि इसका आंसर क्या आ जाए 0। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू इसकी होगी थीटा की, वो आपको पता करनी है। तो 0 से चलो 2 पाई, मतलब फर्स्ट पहले सर्कल में 0 से 2 पाई के बीच में बताओ थीटा की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो बताओ मेरे को ये बताओ ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। सर इसको sin थीटा में कन्वर्ट कर वेरी लेंगे गुड, सर। मैंने आपको अभी जो सर, बताया एक था, टू वेरी माइनस गुड, टू सही sin सही स्क्वायर चीज थीटा हो बताया जाएगा। कि कभी भी आपको अगर 2 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना हो या फिर मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तो हमेशा उसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। सिंगल फंक्शन मतलब एक जैसे में, या तो इस पूरे को कॉस में कन्वर्ट करो या इस पूरे को साइन में कन्वर्ट करो। अब देखो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना टफ है, लेकिन कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में लिखना आसान है, इसलिए हम क्या करेंगे पूरे को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहां से अगर आप देखोगे ध्यान से तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो आपके पास ये जो फाइनल इक्वेशन बनी क्या बनी
2 sin square theta स्क्वायर माइनस minus 3 प्लस sin 2 theta plus 2 equal to 0. प्लस 2। अब सॉल्यूशन निकालो इसको, बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है थीटा का। थीटा निकालना है मुझे, करो ट्राई सब लोग। हो गया। ठीक है, क्या क्या आ रहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल रहा हूं मतलब 0 से 2 पाई में। मैंने अगर वर्ड यूज किया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसका मतलब आपको आंसर किस में निकालना, 0 से 2 पाई में। सर -2 होगा ना? हाँ -2, सॉरी। सर 30 डिग्री। बस एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। सर एक ही आ रहा है 5/6। सर π/6 ही सेटिस्फाई कर रहा है सर। ठीक है, देखते हैं। सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है सर 0 से लेके 2 पाई के बीच में होना चाहिए। हाँ ठीक है सर। तो एक ही वैल्यू आ रही है क्या सिर्फ? चलिए देखते हैं फिर। सर एक ही आएगी सर, 2 तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं तो एंगल पूछ रहा हूँ मैं आपको, एंगल्स क्या एक ही एंगल आएगा? चलो ट्राई करके देख सेट लेते में हैं। रहेगी। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर बनेंगे। क्या फैक्टर बना है इसके? 2 2 4, तो 4 1 4, तो -4 sin थीटा प्लस का sin थीटा -2 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई कर रहा हूँ। साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो साइन में क्वाड्रेटिक थी, इसके दो फैक्टर बना रहा हूँ। क्या बनाए? दो फैक्टर। तो यहाँ से 2 sin थीटा कॉमन, क्या बचेगा? sin थीटा -2। यहाँ से +1 कॉमन, क्या बचेगा? sin थीटा -2। क्या यहाँ तक सही किया मैंने? देखो ध्यान से। सॉरी सर 2 आ रहे हैं। हाँ तो 2 sin थीटा +1 और एक sin थीटा -2, ये इसके दो फैक्टर बने। इसके दो फैक्टर क्या बने? ये। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ से बेसिकली मेरे पास sin थीटा की दो वैल्यू आ रही है। एक तो 2 sin थीटा +1 या तो 0 होगा, या तो 2 sin थीटा +1 0 होगा, या फिर sin थीटा -2 0 होगा। अब sin थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है क्या? नहीं सर, नहीं हो नहीं, No, ये तो sir. रिजेक्ट हो जाएगा। कभी भी sin थीटा 2 नहीं होगा, मतलब ये कभी भी इसके कारण तो 0 नहीं होगा, मतलब 0 यहीं से होगा। तो 2 sin थीटा +1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से sin थीटा कितना आ जाएगा? -1/2। ऐसे बोलो, -30 नहीं, sin थीटा पूछा मैंने। sin थीटा कितना आ जाएगा? -1/2। हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। माइनस कहाँ, कौन से एंगल पे होता है साइन की वैल्यू? -1/2। सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ कौन सा एंगल आता है? सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। थर्ड और फोर्थ। हाँ, थर्ड में एंगल कैसे लेते हो? फर्स्ट में अगर थीटा है तो थर्ड में एंगल कैसा होता है? पाई प्लस थीटा, अभी सिखाया था। फर्स्ट में एंगल अगर थीटा है तो थर्ड में एंगल क्या होता है? पाई प्लस थीटा। और थीटा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला। तो 1/2 कहाँ पे होता है? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री तो पाई प्लस 30 डिग्री, तो पाई प्लस 30 डिग्री मतलब पाई प्लस π/6। तो कितना हो जाएगा ये? 7 π/6। यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 π/6। तो यहाँ से फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। सेकंड और थर्ड फोर्थ क्वार्टर में थीटा क्या होता है? नेगेटिव। तो सेकंड और फोर्थ में एंगल निकालने का तरीका क्या था? सेकंड सॉरी थर्ड और फोर्थ में, थर्ड का एंगल कितना होता है? पाई प्लस थीटा। फोर्थ का एंगल कितना होता है? 2 पाई माइनस थीटा। हाँ है ना? बोलो। देखो साइन नेगेटिव आ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है? साइन थीटा नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अभी मैंने आपको सिखाया था, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लेने का तरीका क्या होता है? पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लेने का तरीका क्या होता है? पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। वे थीटा इज द एक्यूट एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा इज द एक्यूट एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये पॉजिटिव, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2। तो वो थीटा एक्यूट एंगल जो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा वो कौन सा होगा? इसको अल्फा मान लो। थीटा यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो रहा है ना, तो इसको चाहता अल्फा मान लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अगर अल्फा होगा तो ये एंगल आएगा पाई प्लस अल्फा, और ये एंगल आएगा 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 1/2 कहाँ पे होता है? π/6 पे। तो आपके पास दो वैल्यू कौन कौन सी आ जाएगी? दो सोल्यूशन, पाई प्लस π/6। चाहे तो रख के देख लो,
साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव आएगा और सेकेंड एंगल क्या आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ये दो एंगल आएंगे। बोलो इसमें किसी को डाउट हो किसी स्टेप में तो वापस पूछ लो। आया क्या समझ में थोड़ा थोड़ा? यस बाकी लोगों को समझ में आया? Yes, sir. तो आज Yes, अपने देखो थोड़ा सा फास्ट भी लिया था क्योंकि ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन अपन बहुत पीछे भी चल रहा है, आपको ये कवर भी हो गया था। तो मैंने आपको एक तो डेरिवेशन बता दिया कि किस लॉजिक से सारे आए। आपको अभी तीनों एंगल याद रखने हैं, तीनों के फॉर्मूले, ठीक है। तो साइन कॉस और टेन के, और अगर मान लो इसके रेसिप्रोकल क्या आता है तो उनको साइन कॉस टेन में कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाल देना। फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन का अगर जब भी आंसर आता है तो एक ही करके देख लेना, एन की वैल्यू पुटअप कर करके कि कितने सॉल्यूशन आएंगे। एन की वैल्यू पुटअप, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे कि 0 से 2 पाई 0 से 3 पाई में आपको पूछेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो पहले थीटा निकाल लेना फिर एन की वैल्यू रखते जाना। कभी कभी अगर आपको बोला मान लो माइनस पाई से पाई, अगर नेगेटिव में भी चेक करना तो फिर आपको एन की वैल्यू नेगेटिव भी रखनी पड़ेगी, -1 वगैरह भी, ठीक है। इसी तरह से आगे भी हम अगर आप देखोगे तो एक ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जब भी आए तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सिंगल फंक्शन में इसको कन्वर्ट करो, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालो फैक्टराइज करने के बाद, ठीक है। बोलो समझ में आया क्या आज का लेक्चर? यस ठीक है। अब मैं आपको एक तो मॉड्यूल अगर आपके पास नहीं है तो बिटली लिंक पे एक बार देख लेना, ठीक है। मॉड्यूल आपको वहां मिल जाएगी, फिर भी नहीं है तो मैं ग्रुप में एक बार और शेयर कर दूंगा। अब एक बार आप ट्राई कर लो, एक बार मॉड्यूल अटेम्प्ट कर लो। क्वेश्चन नहीं होंगे चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें अच्छे लेवल के भी हैं, हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चन ना हो, इट्स ओके, लेकिन आपको अटेम्प्ट प्रॉपर्ली करना है। अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है। वो अटेम्प्ट करने के बाद जब हम उसका डिस्कशन करेंगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उसी डिस्कशन में आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो टॉपिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के वापस रिवाइज हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ओके चलिए, तो और किसी को कुछ बोलना है? हाँ बोलो। सर आपसे मैंने बोला था एक डाउट था कि एंड अच्छा हाँ Class डाउट end था आपको, हाँ पूछ लो 1 मिनट। हाँ पूछो। सर ने करवाया था क्वेश्चन, तो उसमें सर ने मतलब टेन थीटा के बाद ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया था सर। क्वेश्चन ए क्या है, प्लस बी क्वेश्चन बताओ ना पहले। सर क्वेश्चन तो याद नहीं है सर। तो फिर मैं कैसे, मेरे को थोड़ी याद है कि सर ने कौन सा कराया। ओके सर, नेक्स्ट क्लास में लिख के ले हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन पता होना चाहिए ना, ठीक है। चलिए ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक Thank केयर, you, sir. थैंक यू एवरीवन, बाय सर। बाय, Okay, good night. Good night, sir. गुड नाइट।